बिहार में, इंडिया में 2-4 मेडल आता है। बिहार में 2-4 साल पे एक, 10 साल पे, 15 साल पे एक कांवर मेडल आता है। उसको भी आप लोग जाति में घसीट के उसका बच्चे को जान ले लेते हो। इसलिए तो सर मैंने बोला ना, दुनिया में हर काम कर ले लेकिन खिलाड़ी ना बने, क्योंकि खिलाड़ियों की ज़िंदगी, सॉरी, जूनियर खिलाड़ियों को मैं यही कहूँगी कि मत खेलो। 1975 में ये गेम इंडिया में आया था, लेकिन उससे कई गुना पहले हमारे बिहार में खेली जाती थी। ये खेल का अपमान सिर्फ मेरे कारण तो नहीं हो रहा है, क्योंकि एक खिलाड़ी के कारण उसका खेल अपमान हो तो। और ऑल वेल डिसिप्लिन गेम में ये 14 नंबर पे आता है। सोचिए, जो वेल डिसिप्लिन गेम में 14 नंबर पे आता है, तो सोचिए गेम कितना उपलब्धि प्राप्त किया। जब हमारा खुद पावर लिफ्टिंग खेल सम्मान में ऐड है, तो हमें स्टेज पे बुलाया भी गया, तो सिर्फ नाम लेकर के, हमारा खेल लेकर के रविशंकर सर ने क्यों नहीं बोला। बातचीत करते हुए बहुत इनसे कोशिश किया जानने के लिए, लेकिन ये रोने लगी क्योंकि इनके अंदर अब वो साहस नहीं है। सिंह गूगल पर टाइप करते हैं तो इनके बारे में सब कुछ आपको डिटेल्स आपको पढ़ने के लिए और सुनने के लिए मिल जाएगा। तो इनसे बातचीत करते हैं। कृति जी, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, 29 तारीख को खेल सम्मान समारोह रखा था, ठीक है, उसमें आपको बुलाया गया था। क्या ऐसी बात आ गई कि जिसमें आपको सम्मानित नहीं किया गया? सर मुझे नहीं पता, हालांकि ऐसा क्या बात है, ये तो अंदर की बात है, तो मैं नहीं जानती हूँ, ना जानना चाहती हूँ। लेकिन सर मुझे इतना पता है कि पिछले वर्ष इस खेल को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सम्मानित किया गया था, और इस वर्ष मेरा खेल ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं मुझे ये महसूस होता है कि मतलब कि ये खेल का अपमान सिर्फ मेरे कारण तो नहीं हो रहा है, क्योंकि एक खिलाड़ी के कारण उसका खेल अपमान हो तो खिलाड़ी कभी भी मतलब कि खुश नहीं रह सकता, वो अपने आप को उस गेम की खिलाड़ी नहीं बोल सकता। तो मुझे कहीं ना कहीं दुख इस बात का है कि वहाँ सारे खेल को सम्मान मिला, लेकिन मेरे खेल को सम्मान क्यों नहीं मिला। खिलाड़ी को तो नहीं मिलता, ये आम सी बात है, लेकिन जब हमारा खुद पावर लिफ्टिंग खेल सम्मान में ऐड है, तो हमें स्टेज पे बुलाया भी गया, तो सिर्फ नाम लेकर के, हमारा खेल लेकर के रविशंकर सर ने क्यों नहीं बोला। और मैं आपको अपना पावर लिफ्टिंग गेम, एक इतनी खूबसूरत गेम है, मैं अपने गेम के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। पावर लिफ्टिंग मतलब शक्ति तोलन, मतलब जितना आपके अंदर शक्ति है उतना आप उठा सकते हैं। और मैं बताना चाहती हूँ कि 1975 में ये गेम इंडिया में आया था, लेकिन उससे कई गुना पहले हमारे बिहार में खेली जाती थी, क्योंकि हमारे सीनियर जब बिहार झारखंड अलग नहीं हुए थे, तब हमारे कुछ लेजेंड सीनियर बोलते थे कि भले ही ये बिहार में 1975 में आया है, और इसका फर्स्ट टाइम नेशनल कोलकाता में हुआ था, और तो उससे पहले हमारे बिहार में खेली जाती थी। और ऑल वेल डिसिप्लिन गेम में ये 14 नंबर पे आता है। सोचिए, जो वेल डिसिप्लिन गेम में 14 नंबर पे आता है, तो सोचिए गेम कितना उपलब्धि प्राप्त किया। इस गेम में रेलवे का सिलेक्शन होता है, रेलवे की प्लेयर को किसी ऐसे को नहीं लेती, सभी को पता है। वैलिड गेम वो वाले को, खिलाड़ी को लेती है। और यूनिवर्सिटी होता है, और एनरोल्ड का नाम आपने सुना होगा, जो कि कई बार विश्व चैम्पियन, उन्होंने इस गेम के ना हो कर के भी उन्होंने कहा था पावर लिफ्टिंग इज़ द मोस्ट डेयरिंग गेम। तो कितना खुशी की बात है कि इतना खूबसूरत गेम को डीजी सर ने अपमानित किया। तो मैं डीजी सर को ये बताना चाहती हूँ सर, कि कोई भी खेल जो ओलंपिक तक पहुँच के चमक रहा है, उसे खिलाड़ियों ने पहुँचाया है। अगर हम खेलना छोड़ दें तो हम गेम का इतिहास मिट जाएगा। जितने भी खेल जो भी, और गिल्ली डंडा की बात करते हैं, अगर पूरा देश का एथलीट गिल्ली डंडा खेलने लग जाए तो उसका भी ओलंपिक में ऐड होना है। जब खिलाड़ी खेलते हैं तभी खेल ओलंपिक तक पहुंचते हैं। ऐसी बातें सामने आ रही है कि अब जातिवाद की शिकार हो गई हैं, इस बातों में कितनी सच्चाई है? सर मैं क्या बोलूँ, बिहार में, इंडिया में 2-4 मेडल आता है। बिहार में 2-4 साल पे एक, 10 साल पे, 15 साल पे एक कांवर मेडल आता है। उसको भी आप लोग जाति में घसीट के उसका बच्चे को जान ले लेते हो। अब बताइए हमारे अंदर इस एज में मेरे ऊपर क्या बीता होगा, मेरे दिमाग में क्या क्या आया होगा। तो मैं जातिवाद का बात करूँ सर, इस बारे में मैं कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ, कि मतलब कि एक बच्ची आप लोग को सारी पे जातिवाद भड़की, कि उसका अचीवमेंट आप लोग को नहीं दिखा, उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट किया, ये नहीं दिखा। बिहार की पहली आप महिला हैं जो 6 गोल्ड मेडल लाई हैं अपने देश के लिए। मैंने सिर्फ गोल्ड मेडल ही नहीं लाया, बल्कि बेस्ट लिफ्टर का अवार्ड भी जीती थी। अपने और जूनियर खिलाड़ियों को क्या कहना चाहिएगा आप? जूनियर खिलाड़ियों को मैं यही कहूँगी
कि मत खेलो। ऐसा क्यों कह रही हैं आप? क्योंकि सर हमारे कोच ने ना और हमारी फैमिली ने बहुत मेहनत करके हमें आगे बढ़ाया, और उन्हें मतलब वो काफ़ी तंगी से भी गुजर रहे, और आज वो क्या फेस कर रहे हैं हमको पता है, तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को उसका कारण मानते हैं। तो इसलिए मैं बोलती हूँ आप खेलें। जब आप पिछले साल गेम जीत के आई थी, गोल्ड मेडल अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए लेके आई थी, तो आपको काफ़ी सारे नेता और मंत्री जाके आपके घर पे मिलते थे, आपको प्रोत्साहन राशि देते थे, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत आपसे बातचीत करते थे, लेकिन आज के समय में कोई नहीं पूछ रहा है। ऐसा क्या मजबूरी आ गई? इसलिए तो सर मैंने बोला ना, दुनिया में हर काम कर ले लेकिन खिलाड़ी ना बने, क्योंकि खिलाड़ियों की ज़िंदगी सॉरी सर। तो आपने साफ तौर पे देखा कि कृति राज सिंह हैं जिनका रोने लगी हमसे बातचीत करते हुए। एक खिलाड़ी का सबसे बड़ा बात होती है उसका सम्मान। उसको सम्मानित ही ना किया जाए तो उस खिलाड़ी का मनोबल कम हो जाता है, और आए दिनों उस खिलाड़ी का मनोबल दिन प्रतिदिन कम होते जाता है। मैंने बातचीत करते हुए बहुत इनसे कोशिश किया जानने के लिए, लेकिन ये रोने लगी क्योंकि इनके अंदर अब वो साहस नहीं है, वो हिम्मत नहीं है कि हमसे बात कर सके। और जिस मानसिकता के अधिकारी शायद हमारे देश में, हमारे राज्य में भरे पड़े हैं कि जातिवाद का शिकार एक बिहार की बेटी हो गई, उस अधिकारी को ये नहीं दिखा कि ये बेटी 6 गोल्ड मेडल जीत के लाई है, बहुत कुछ हमारे देश के लिए नाम रोशन किए, हमारे बिहार की नाम रोशन की है, लेकिन ये सब उन अधिकारियों को, उन नेताओं और मंत्रियों को नहीं दिखा, और इस लड़की के साथ जातिवाद किया गया है साफ तौर पे। और कृति राज सिंह के आंखों में आंसू जो इस टाइम आप देख रहे हैं, आज से पहले आप 1 साल पहले का जाके हमारे वीडियो देखेंगे, इसी महीने का जाके वीडियो देखेंगे, तो यही कृति राज सिंह से जब मैंने बातचीत किया था तो इनके अंदर काफ़ी उत्साह थी, इनके कोच के अंदर काफ़ी उत्साह थी, और इनकी पर्सनालिटी भी अलग थी, लेकिन आज के समय में पूरी तरीके से बदल चुकी हैं, क्योंकि हमेशा ये रो रही हैं, परेशान हैं। किस हद तक हमारे बिहार के लोग, हमारे देश के अधिकारी जा चुके हैं, हमारे राज्य के अधिकारी जा चुके हैं कि एक बेटी को ऐसे अपमानित किया गया, खेल समारोह में बुलाकर उसके खेल के नाम से नहीं बुलाया गया, उस लड़की के नाम से बुलाया गया है। ये बहुत ही शर्मिंदगी की बात है हमारे बिहार के लिए, और सभी नेताओं और मंत्रियों के लिए बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। जो बेटी हमारे बिहार का नाम रोशन की, आज वो बेटी रो रही है, उस बेटी की आंखों में आंसू है। शायद ये सबको देखना चाहिए और इसके खिलाफ मुहिम चलाना चाहिए कि ऐसी कदम, ऐसी घटना किसी और भी बेटी के साथ न घट सके। चलिए, बहरहाल अब और ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहेंगे हम, और अपनी प्रतिक्रिया आप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में आकर। क्या सोचते हैं, क्या उन अधिकारियों के बारे में सोचते हैं, क्या उन लोगों के बारे में सोचते हैं, और ये बिहार की बेटी क्यों कह रही है। जब मैंने इनसे सवाल किया कि अपने जूनियर खिलाड़ियों के लिए क्या सलाह देना चाहेंगी आप, तो ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाई। साफ तौर पे इन्होंने कहा कि मत खेलना, इनका यही सलाह है अपने जूनियर्स खिलाड़ियों के लिए। चलिए, अपनी प्रतिक्रिया आप ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।